हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आप सब के लिए मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर का पार्ट 4 लेकर के आई हूँ। देखिए, हर एक पार्ट में एक नया टॉपिक है। बस ये पार्ट 1 टू पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरीके से वीडियोज़ आएंगी आपके पास, पर हर एक पार्ट में एक नया टॉपिक है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे जोनिंग एंड ओटी में कितने जोन्स होते हैं। ठीक है, ये आपके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, चाहे नर्सिंग वाला स्टूडेंट दे या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस दे, कोई भी यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो तो यदि सर्जरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जोनिंग एंड ओटीज़ में हम यदि पढ़ेंगे तो जोनिंग ऑफ ओटी के कौन कौन से जोन्स होते हैं या किस किस जोन में ओटी को डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट है मिनिमाइज रिस्क ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन इन द ऑपरेटिंग रूम। सेकेंड है मिनिमाइज अनप्रोडक्टिव movement of staff, supplies and patient. Next, ensure smooth workflow. Next, reduce hazard in the operation suites. Next, ensure proper positioning of the equipments. Next, ensures optimum utilization of the operation suites. Next, there should be movement from one clean area to another without having to pass through dirty areas. Next, solid linen and wastage should be removed without passing through highly clean area. ठीक है, तो ओटी में जोनिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं ओटी में आपके जोनिंग्स के। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। कंटिन्यू रखेंगे हम, थोड़ा सा स्लाइड वो गई। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ऑपरेशन थिएटर में जोनिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ऑपरेशन रूम में, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को जोखिम कर करता है यदि हम, और ये पॉइंट्स है कि हम जोन्स क्यों बनाते हैं ओटी में, क्यों डिवाइड करते हैं आखिरकार ओटी को जोन्स में। तो उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑपरेशन थिएटर को यदि हम हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कम करने के लिए जोन्स को बनाते हैं। मिनिमल रिस्क ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन इन द ऑपरेशन रूम, ओटी में इन्फेक्शन ना हो इसीलिए हम जोन्स में डिवाइड करते हैं ओटी को, है ना। मिनिमाइज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ स्टाफ एंड सप्लाइज एंड पेशेंट्स। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे स्टाफ होता है, जो भी आपका पेशेंट्स है, उनकी बिना मतलब में आवाजाही नहीं होती। मतलब जोन्स में डिवाइड करने में न्यूनतम लोग, बहुत कम से कम लोग मेन सर्जरी डिपार्टमेंट तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, एक सही तरीके से काम कर पाते हैं हम यदि जोन्स में ओटी डिवाइडेड रहती है तो। ठीक है, ऑपरेशन सुसाइड्स में ख़तरों को कम करता है, मतलब बहुत सारे खतरे कम हो जाते हैं जोन्स के बनने से। हैज़र्ड को कम करता है, बहुत सारे हैज़र्ड नहीं हो पाते हैं। इंश्योर प्रॉपर पोजीशन ऑफ द इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो यदि सूट्स में डिवाइड होते हैं तो जो उपकरण हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनकी एक सुनिश्चित स्थिति है कि भाई ये मशीन है, इसको इस जोन में रखा जाना है या इस रूम को इस जोन में रखा जाना है, तो वो वहाँ पे स्टेबिलिटी उसकी मेंटेन रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है सूट्स के अकॉर्डिंग इनका यूज़ जो होता है सुनिश्चित रहता है, भैया हमको सेकेंड जोन में जाके यही काम करना है और हमको फिर उसके बाद थर्ड जोन में नहीं जाना, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जैसे जोन में हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे स्टरलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इधर उधर आना जाना नहीं होता है और बहुत गंदे लिनन कचरे को हम साफ़ एरिया में नहीं लेके आते हैं, वहीं जहाँ पे जिस एरिया में उसको रखा जाता है जोन में, उस वहीं पे हम उसको डिस्कार्ड करा के या पैक करा के बायोमेडिकल वेस्ट तक पहुँचा देते हैं। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। टाइप्स ऑफ जोन की यदि मैं बात करूँ तो कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ जोन की बात करूँ तो 3 टाइप्स होते हैं। प्रोटेक्टिव जोन, क्लीन जोन, स्टराइल जोन एंड डिस्पोजेबल जोन। 4 जोन है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव जोन, क्लीन जोन, स्टराइल जोन, डिस्पोजेबल जोन। अब आपको ये याद रखना है कि इन चारों जोन में कौन कौन से जोन में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं सर्जरी के। जैसे फर्स्ट है सुरक्षात्मक क्षेत्र, स्वच्छ क्षेत्र, बांझ क्षेत्र, निपटान क्षेत्र। तो यदि मैं बात करूँ प्रोटेक्टिव जोन, तो प्रोटेक्टिव जोन दिस इंक्लूड एंट्रेंस फॉर पेशेंट, स्टाफ एंड सप्लाइज वेयर नॉर्मल हॉस्पिटल स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनिंगनेस अप्लाइज एंड वेयर नॉर्मल एवरीडे क्लोथ आर वर्न। रिसेप्शन, वेटिंग रूम, चेंजिंग रूम, स्टोर रूम, ऑटोक्लेव, ट्रॉली बाय कंट्रोल एरिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक ऐसा एरिया होता है आपका जो प्रोटेक्टिव जोन है। यहाँ पे पेशेंट्स, जो भी वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, है ना, ये यहाँ पे आ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टरलाइजेशन, स्वच्छता जो होती है वो चालू हो जाती है। यहाँ पे डेली के कपड़े चेंज किए जाते हैं। जैसे मैं हॉस्पिटल से गई, घर से ओटी गई, हॉस्पिटल गई, तो मैं आपका स्टरलाइज एरिया में, ये जो प्रोटेक्टिव जोन है, यहाँ पे जाके चेंज करूँगी। ठीक है,
तो यहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, यहाँ पे रिसेप्शन होता है, सबसे पहले फर्स्ट इंट्रेंस में रिसेप्शन है। वेटिंग रूम है, यदि किसी पेशेंट का सर्जरी चल रही है तो उसके अटेंडर यहाँ पे वेट कर सकते हैं। चेंजिंग रूम, आप जाके सबसे पहले यहाँ चेंज करोगे। स्टोर रूम, यदि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। ऑटोक्लेविंग वगैरह यहीं पे होती है। CSSD एरिया इसी जोन में बनाया जाता है। यहाँ से हम ट्रॉली लेकर के अंदर जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंट्रोल करने का भी जो वो बनाया जाता है, वो ये कॉर्नर यहीं पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो भी है, ये आपका प्रोटेक्टिव जोन में आता है। नेक्स्ट जोन है आपका क्लीन जोन। तो क्लीन जोन में क्या आता है, दिस इज़ द मेन एरियाज ऑफ OT वेयर ऑल पेशेंट स्टाफ शुड बी अंडरगो कंप्लीट चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स बिफोर इंटर्निंग, ठीक है। प्री ऑपरेटिव रूम, रिकवरी रूम, थिएटर वर्क रूम, प्लास्टर रूम, एक्सरे यूनिट विद डार्क रूम, सिस्टर वर्क रूम, स्टाफ वर्क रूम एंड एनेस्थीसिया स्टोर। तो ये जो एरिया होता है, स्वच्छ एरिया जिसको हम बोलते हैं, क्लीन जोन जो हम बोलते हैं, ये मेन एरिया होता है जहाँ सभी पेशेंट्स, जहाँ सभी काम करने वाले OT टेक्नीशियन या नर्सिंग स्टाफ पूरी तरह चेंज करके यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे प्री ऑपरेटिव रूम होता है जहाँ सर्जरी के पहले पेशेंट के प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आपका रिकवरी रूम होता है, सर्जरी के बाद पेशेंट को रिकवरी रूम में रखा जाता है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आपका थिएटर वर्क रूम, OT में जो भी वर्क हैं वो यहाँ पे कंप्लीट किए जाते हैं। यदि किसी पेशेंट को प्लास्टर लगाना है तो यहीं पे प्लास्टर रूम बनाया जाता है। फिर यहाँ पे एक्सरे रूम बनाया जाता है, ठीक है। सिस्टर वर्क रूम, जो भी स्टाफ है, यदि वो कोई काम कर रहा है, फाइल वर्क वगैरह, तो वो यहीं पे करेगा। एनेस्थीसिया स्टोर, जो भी एनेस्थीसिया की मेडिसिन वगैरह है वो यहीं पे स्टोर करके रखी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्लीन जोन में। फिर आता है स्टेराइल एंड असेप्टिक जोन। तो दिस इज़ द इनर जोन, इसको हम इनर जोन भी बोलते हैं। वेयर कंडीशन आर इज़ नियर स्टेराइल एज पॉसिबल, इट इज़ अप्लाइड 2 rooms in a suite, the theatre and theatre supply room. All staff who might handle the exposed instrument must be scrubbed and the gown, ठीक है। ऑपरेटिंग रूम, स्क्रब रूम, एनेस्थीसिया रूम, इंस्टेंट इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली एरिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो होता क्या है आपका स्टेराइल असेप्टिक जोन। स्टेराइल असेप्टिक जोन, देखो पहले वाला जोन, फिर उसके अंदर क्लीन जोन, फिर क्लीन जोन के अंदर आपका आ गया असेप्टिक जोन स्टेराइल असेप्टिक जोन। तो ये वाला जो जोन होता है ये इंटरनल जोन होता है, मतलब बाहर से अंदर की ओर हम आ रहे हैं, ठीक है। तो बाहर फर्स्ट जोन था, फिर सेकंड जोन था, सेकंड जोन के सारे एरियाज कवर थे, फिर थर्ड जोन था। लाइन बनाई जाती है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से। अब क्लीन जोन इंटरनल जोन पे आ गए। अब ये वाला जो जोन होता है, ये पूरा स्टरलाइजेशन का मेंटेनेंस यहाँ पे प्रॉपर होता है, ठीक है। यहाँ पे OT रूम्स के बाहर OT सप्लाई रूम बनाया जाता है ना। जो भी कर्मचारी या जो भी काम करने वाले वर्कर होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह की क्लीनिंग करते हैं, गाउन पहनाना वगैरह इधर पे होता है ना। ऑपरेटिंग रूम यहीं पे होता है, OT जहाँ पे सर्जरी होती है वो रूम यहीं होता है। स्क्रब एरिया वहाँ पे होता है जहाँ पे हम सर्जरी के पहले हैंड वॉश करते हैं। एनेस्थीसिया रूम जहाँ पे हम पेशेंट के एनेस्थीसिया की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे स्टेरालाइज इंस्ट्रूमेंट्स को हम ट्रॉली प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टेराइल एंड असेप्टिक जोन के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल जोन। डिस्पोजेबल जोन क्या है, दिस इज़ वेयर ऑल एक्सपोज इंस्ट्रूमेंट यूज एंड अनयूज्ड पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन, लोशन, सक्शन जार, सॉइल लिनेन आर पास फ्रॉम द थिएटर टू डिस्पोजेबल कॉरिडोर and return for changing, sterilization or any other necessary procedure. Dirty wash-up room, disposable corridor and जेंटर क्लोज्ड, ठीक है। तो ये ऐसा एरिया है डिस्पोजेबल एरिया, ये वो जगह होती है जहाँ पे यूज़ किए गए इंस्ट्रूमेंट या अनयूज इंस्ट्रूमेंट है ना को देखा जाता है, वॉशिंग वगैरह की जाती है उनको। यदि सर्जरी के टाइम पे कोई सैंपल वगैरह लिया जाता है, कोई बॉडी पार्ट निकला हुआ है, सक्शन के जार गंदे हैं, गंदे कपड़े सर्जरी के निकले गए हैं, तो इनको यहाँ से डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है। इनको पूरा यहाँ से बाहर ले जाके इनको स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा वॉशिंग एरिया बनाया जाता है, ऐसे कॉरिडोर बनाए जाते हैं जहाँ पे हम अलग अलग कचरे को डिस्कार्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्पोजेबल जोन कहलाता है, जहाँ पे OT से निकले हुए जो भी वेस्ट हैं उसको डिस्पोज किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका डिस्पोजेबल एरिया है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में हम केवल जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम मेंटेनेंस ऑफ OT एंड असेप्टिक स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच।